आइए हम दुआ करें। निश्चय परमेश्वर, महिमा और आदर के योग्य आप हैं। आपके पुत्र में होकर हम आपको अपना धन्यवाद का बलिदान देते हैं। आपकी पवित्र आत्मा हमारा सहायक और मददगार सदैव, क्योंकि आपकी वो आशीष है। इस समय जब प्रभु हम आपकी आराधना कर रहे हैं, तो इस महत्वपूर्ण भाग में जब प्रभु आप हमें ले आए हैं कि हम आपके वचन को सीखें और समझें, तो केवल प्रभु हम आपके वचन को आपकी पवित्र आत्मा के माध्यम से सीखते हैं। इसलिए प्रभु इस समय पवित्र आत्मा हमारा सहायक बना रहे और हम आपके वचन को सीखें और हम प्रभु उससे आशीष प्राप्त करें। हमारे मन, हमारे विचार आप अपनी ओर केंद्रित कीजिए और हमें आज की आत्मिक रोटी आज प्रदान करें। यीशु मसीह के सामर्थ्य और विश्वास योग्य नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करें इस संडे के लिए जो कि हमारे जीवन में प्रभु ने फिर से दिया। सप्ताह का प्रथम दिन यीशु मसीह का रिजरेक्शन डे और कलीसिया सामूहिक रूप से इकट्ठी होकर सामूहिक आराधना करती है। वचन इस बात को प्रकट करता है, वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने अपने समय में हर एक व्यवस्था को उसने प्रकट किया। जब कुछ भी नहीं था तब परमेश्वर ने इस संसार को बनाया। जब बहुत कुछ गड़बड़ थी तो परमेश्वर ने ठीक किया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भी समय से भेजा है, वचन में लिखा है, और जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। और उसके पुत्र यीशु ने जब अपना बलिदान इस संसार के पापों के लिए दिया और परमेश्वर ने उसके बलिदान को स्वीकार किया और यीशु मसीह ने कहा सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है आसमान और जमीन का, इसलिए जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। और वो समय था जब परमेश्वर के पुत्र ने वो सामर्थ और वो अधिकार अपने चेलों को दिया और वचन में लिखा है चेलों ने उस अधिकार का इस्तेमाल किया। और वचन बताता है जब पेंतीकोस्त का दिन आया, जब ये आराधना कर रहे थे, परमेश्वर ने अपने पुत्र में होकर कलीसिया की स्थापना की। और वचन बताता है कि पहले दिन ही 3000 विश्वासी कलीसिया में जोड़े गए। और वचन बताता है परमेश्वर का वचन फैलता गया और वचन आज प्रेरितों के काम और उसके 6 अध्याय में फिर से हमें सिखा रहा है कि कलीसिया फैलती गई। और एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर की कलीसिया में एक व्यवस्था को लाना आवश्यक हुआ। यीशु मसीह की देह में एक व्यवस्था को लाना आवश्यक हुआ क्योंकि वो समय था। और वचन में लिखा है विश्वासी लोग जो अलग अलग भाषा बोलते थे लेकिन विश्वासी थे। लिखा है विश्वासियों का झुंड कलीसिया जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसको धर्मकर्ता मानता है, स्वीकार करता है, चाहे वो किसी भी भाषा का बोलने वाला हो, जब वो मिलते हैं तो कलीसिया स्थापित होती है। और वचन में लिखा है यूनानी भाषा बोलने वाले कलीसिया में थे, इब्रानी भाषा भी बोलने वाले कहां पर थे? कलीसिया में थे। लेकिन जब कलीसिया बढ़ने लगी, मल्टीप्लाई होने लगी, तो वहां पर लिखा है कुछ ऐसी बातें हुई जिससे कि कुछ लोगों को यह परेशानी हुई कि दिन भर की बातों में, सारे कार्यक्रमों में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं दी जाती। एक एडमिनिस्ट्रेटिव वहां पर विषय आया क्योंकि चेले 12 थे
और कलीसिया बहुत बड़ी थी। और यूनानी भाषा बोलने वालों की कुछ ऐसी विधवाएं थी जिनकी सुधि सही रूप से नहीं दी जा रही थी। तो वो आकर इब्रानी भाषा वालों को बोलने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में, चेलों को बोलने लगे प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं दी जाती। और ये वो प्रथम दिन था जिस दिन 12 प्रेरितों ने परमेश्वर के समय के अनुसार घोषित किया कि हम तुमसे ये अनुरोध करते हैं। इट्स अ टाइम टू इलेक्ट। तुम अपने में से 709 व्यक्तियों को चुन लो ताकि हम उनको नियुक्त करें कि वो कलीसियाई व्यवस्था को देख सकें। ये वो समय था जब यीशु मसीह की कलीसिया में पहला दिन था जहां पर कि एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से एक व्यवस्था दी गई। वचन हमें बताता है हर एक बात का समय है। There is a time for everything। परमेश्वर अपने लोगों की व्यवस्था, अपने लोगों के लिए व्यवस्था करता है। परमेश्वर जो व्यवस्था को पसंद करता है। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अव्यवस्था को पसंद नहीं करता। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो योग्यता के अनुसार, वरदानों के अनुसार अलग अलग लोगों को कलीसिया में इस्तेमाल करता है। और 12 प्रेरित कहते हैं जब ये व्यवस्था ये सुचारू रूप से होगी तो हम वचन को और फैलाने में हम स्वतंत्र होंगे। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में फिर से इस दिन को लेके आया है। परमेश्वर मुझे और आपको फिर से इस बात को प्रकट कर रहा है, कलीसियाई व्यवस्था। ताकि परमेश्वर हमारे बीच में व्यवस्था को लिए चलता है। यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमें उस पहली कलीसिया में उन लोगों के लिए दर्शाई गई है जहां पर प्रेरितों ने कहा, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के प्रेरितों ने कहा, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि और योग्य है। आइए हम इस पहली बात को देखें जहां पर कि हमें एक्ट्स 6 चैप्टर 6 और वर्स 3 में मिलता है। प्रेरितों का काम और उसका 6वां अध्याय और उसके 3रे पद में लिखा है, इसलिए हे भाइयों अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। Therefore, brothers, choose 7 men among you who are of good name, reputation, full of Holy Spirit and wisdom, and we will put them in charge of this business या matter या finance। मेरे और आपके जीवन में जब हम कलीसिया रूप से इस बात को देखते हैं तो सबसे पहला जो भाग आता है वो है अच्छा नाम, सुना, गुड नेम। अब इसमें यदि हम इस बात को देखें कि अच्छा नाम शब्द से आता है या व्यवहार से आता है। एक हमारे भारत में बहुत अच्छी कहावत है, और वो कहावत क्या है? अंधे का नाम कभी भी क्या नहीं होता, अंधे का नाम कभी भी क्या नहीं रखते हैं, नैन सुख नहीं रखते, क्योंकि उसको वो आशीष नहीं। नाम परमेश्वर के वचन में इस बात को प्रकट करता है
जब नाम रखा जाए तो वो व्यक्ति की योग्यता के अनुसार होता है। नाम व्यक्ति की योग्यता को प्रकट करता है और इसलिए वचन में लिखा है, नीति वचन उसका 22वां अध्याय पद 1 में लिखा है, A good name is to be chosen rather than great riches, loving favor than silver and gold। और इसमें हम हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक जाने योग्य है और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक जाने योग्य है और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में इस बात को प्रकट कर रहा है। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा कार्य, तुम्हारे नाम को जो तुम्हारे बाप दादाओं ने रखा है, ऐसा होना चाहिए तुम्हारा व्यवहार कि तुम्हारे नाम को जब लोग सुने तो कहें सचमुच में ये इस योग्य है। वचन में लिखा, एक पापी स्त्री यीशु मसीह के पास है। अभी हमने गॉस्पेल रीडिंग कर, एक स्त्री व्यवस्था के खिलाफ, नियम कानून के खिलाफ बिन बुलाए एक भोज में पहुंच गई। उसका नाम वहां के होस्ट को नहीं माना क्योंकि उस होस्ट ने उसे इनवाइट नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह उस स्थान पर था। और वचन बताता है, यीशु मसीह कहता है, मैं धर्मियों को मैं पापियों को धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बचाने आया हूं। और वचन में लिखा, उस स्त्री का नाम कहीं नहीं लिखा है। उस स्त्री को कोई नहीं जानता, केवल इतना जानते थे कि वो ऐसी स्त्री है जिससे लोग घृणा करते हैं। और वचन में लिखा है, उस स्त्री ने अपने व्यवहार से, अपने उस एक्ट से इस संसार के उद्धारकर्ता को विवश कर दिया कि वो कहे, तुम इस स्त्री को क्यों सताते हो? इसने जो कुछ भी किया है ये तुम्हारी दृष्टि में गलत है, तुम्हारी सोच में गलत है, संसारिक रूप से तुम इसे गलत मान सकते हो, लेकिन जिस पर इसने इस्तेमाल किया है, जिसको इसने आदर किया है, वो संसारिक लेवल से बहुत ऊंचा है। इसने मेरे लिए किया, she has done for me, I am the savior of this world, she has done for me। इसलिए वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहता है, इसलिए इसके नाम को आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन इसके इस एक्ट को जिसने मेरे शरीर पर सुगंध ऑइंटमेंट दे दिया है, इत्र डाल दिया है, आज मैं डिक्लेयर करता हूं, आज मैं इस संसार का उद्धार करता डिक्लेयर करता हूं। जहां भी सुसमाचार पढ़ा जाए, इस संसार में जहां भी सुसमाचार का ये भाग पढ़ा जाएगा, उस स्त्री का नाम लोग निरादर से नहीं आदर से लेंगे। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का पुत्र इतना महत्व रखता है, चाहे हम कुछ भी ना हो, लेकिन जब हम परमेश्वर के लिए कार्य करें, जब हम यीशु मसीह के लिए कार्य करें,
यीशु मसीह ही वो है जो हमारे नाम को आगे बढ़ाता है, ऊंचा करता है। और लिखा है जहां भी इस यीशु समाचार पढ़ा जाएगा, इस स्त्री का नाम और इस स्त्री का वर्णन प्रकट किया जाएगा। मैं और आप गवाह हैं आज। वी आर द विटनेस दैट शी टर्न द राइट। उसने सही किया था क्योंकि यीशु मसीह ने उसके नाम पर मोहर लगाई। इस संसार का कोई व्यक्ति उस स्त्री के नाम और उसके स्वभाव को मिटा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर के वचन में यही लिखा है। और यीशु के चेलों ने कहा, अपने में सुलभ व्यक्ति को चुनो जिसकी मोहर परमेश्वर लगाए, जिसकी मोहर यीशु मसीह लगाए, जिसके लिए कहा जाए सचमुच में ये योग्य है। और वचन में लिखा है उन्होंने अपने में से 7 लोगों को चुन लिया और सबको सामने रखकर प्रेरितों ने उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी और कहा, अब तुम ये काम करो, हम वचन की सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। मेरे और आपके जीवन में फिर से परमेश्वर का पुत्र इस बात को प्रकट कर रहा है। जब हम राजदूत की पुस्तक में देखते हैं, एक जवान भी नहीं, एक बहुत नवयुवक, एक वो जिसे परमेश्वर ने उसके पिता उस समय के शक्तिशाली साम्राज्य में राजा नियुक्त कर दिया। परमेश्वर ने कहा, मांग, क्या मांगना चाहता है? उसने कहा, मुझे बुद्धि और समझ दे कि मैं तेरी प्रजा का न्याय करूं। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में उस घड़ी, उस समय हमें लेके आना चाहता है जहां हम कहें, हे प्रभु, गिव मी द विजडम, क्योंकि हम इस योग्य नहीं हैं, नॉट वर्दी। कोई भी मनुष्य संसार में इस योग्य नहीं है कि परमेश्वर की प्रजा का न्याय कर ले। नो वन इज वर्दी। परमेश्वर की प्रजा और इस समय परमेश्वर की कलीसिया का न्याय कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपने ज्ञान से, अपने धन से, अपनी सामर्थ से कोई व्यक्ति यीशु मसीह की कलीसिया का न्याय नहीं कर सकता। क्योंकि जिन लोगों ने यीशु को कहा था, यीशु के लिए इसे सलीब पर चढ़ाओ, वही लोग अंत उस दिन जब यीशु मसीह राजा होके आएगा, न्याय होके आएगा, कहेगा, हे टीलों, हे पहाड़ों, हमको ढक दो, क्योंकि हमने न्याय की था, यीशु को दी जाए। यीशु मसीह की कलीसिया का न्याय कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक में अपनी अपनी कमियां हैं। नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट, जिसने कहा था जो निष्पाप है वो पहला पत्थर लगाए। और वचन में लिखा, सुलेमान ने वो बात मान ली जिस पर परमेश्वर स्वयं हुआ, और उसने कहा, मैं ना केवल तुझे बुद्धि दूंगा, ज्ञान दूंगा, लेकिन इस दुनिया की सारी वो आशीष तुझे प्रदान करूंगा जो तूने नहीं मांगी, लेकिन तू योग्य है, यू आर वर्दी। और वचन में लिखा है, प्रेरितों ने कहा, ऐसे लोगों को चुन लो जो अच्छे नाम के हैं, जो रेपुटेड हैं और जिनको
बुद्धि और ज्ञान पर देता है। आगे वचन में लिखा है, उन्होंने कहा लोगों को चुन लो जो कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, filled with the Holy Spirit। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 15 से 18 पद में लिखा है। इफिसियों उसका 5वां अध्याय 15 से 18 पद में लिखा है। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाख रथ से मत वाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। परमेश्वर की कलीसिया, यीशु मसीह द्वारा स्थापित कलीसिया की बागडोर उसके प्रथम चेले कहते हैं, ऐसों को चुनो जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। मेरे और आपके ऊपर जिम्मेवारी है, जब हम इस कैंपस में हैं, हम इस व्यवस्था में हैं, परमेश्वर हमें सिखाता है। बहुत शर्म आती है जब सुनने में आता है कि लोग खाते और पीते हैं इस कैंपस में। खाने पीने के लिए मना नहीं, लेकिन यहाँ पर लिखा है दाखरस के मत वाले ना बनो। शर्म आती है जब हम उन बातों को देखते हैं जो इस कैंपस में अंधेरे के समय किए जाते हैं और कुछ में प्रकट होते हैं। शर्म आती है जब अन्य जाति के लोगों के सामने हम डगमगाते हैं। शर्म आती है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, वे लोग ही परमेश्वर की कलीसिया की व्यवस्था देखें जो दाखरस के मत वाले नहीं हैं। लिखा है स्पष्ट रूप से, क्योंकि यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें आनंद देता हूं, वैसा आनंद नहीं कि तुम उस आनंद को प्राप्त करने के जो संसारिक है अपने आप में इतने लिप्त हो जाओ कि लोग तुम्हें घसीटें, लोग तुम्हें कंधों पर उठा के ले जाए, लोग तुम्हें कार चलाने से रोक दें कि तुम अब कार नहीं चला सकते, इतने मदहोश हो। शेम, शेम, शेम। प्रथम कलीसिया में इस बात का ध्यान रखा गया। प्रथम कलीसिया के यीशु मसीह के चेलों ने इस बात का ध्यान रखा और कलीसिया को कहा, लोगों को कहा, ऐसे लोग चुनो जो अच्छे नाम के हैं। अच्छे नाम ये नहीं कि बहुत अच्छे इंग्लिश के नाम हो या हिंदी के अच्छे नाम हो, रेपुटेड, बुद्धि से परिपूर्ण हो, नेगेटिव अप्रोच नहीं, पॉजिटिव अप्रोच, दूसरी बातों से परिपूर्ण ना हो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह की देह है। दिस इज द बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट। We are the body of Jesus Christ.
और यीशु मसीह की देह रक्त में जब हम सहभागी होते हैं, परमेश्वर हमें ना केवल आशीष देता है बल्कि वो कहता भी है, यदि कोई मेरी देह और मेरे रक्त को अनादर रीति से लेगा दंड का योग्य होगा। No one is perfect in this world except Jesus Christ, but we have to be perfect. कोई भी पूर्ण नहीं, यीशु मसीह के सिवाय कोई पूर्ण नहीं है, लेकिन हम सिद्धता की ओर तो जा सकते हैं, हम कोशिश तो कर सकते हैं। और प्रभु कहता है, जो लोग कोशिश करते हैं, जो लोग एक कदम बढ़ाते हैं, मैं 2 कदम उनके साथ बढ़कर उन्हें मंजिल चाहता हूँ। इसलिए पौलुस कहता है, अभी मुझे दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन मेरा विश्वास है कि मैं यीशु मसीह को आमने सामने देखूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए वो रिवॉर्ड रखा। मैं और आप इस बात को स्मरण रखें, जो कि हमें इस बात को बताता है। हम एक आयत देखें जो कुलुसियों उसका पहला अध्याय और उसका 9वें पद में है। कुलुसियों उसका पहला अध्याय और उसके 9वें पद को हम पढ़ें, जहाँ पर इस बात को दर्शाया गया है कि जो मेरे और आपके जीवन का फॉलो होना है। कुलुसियों 1 और 9, Colossians chapter 1 verse 9। इसीलिए जिस दिन से ये सुना कि हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। कलीसिया को लिखा गया है, और कलीसिया व्यवस्था में परमेश्वर के पुत्र ने अपने चेलों के माध्यम से उस व्यवस्था को स्थापित किया है। और वो व्यवस्था क्या है? अलग अलग कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव और स्पिरिचुअल। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स अलग हैं और स्पिरिचुअल वर्क्स अलग हैं। इसलिए अलग अलग रूप से लोगों की योग्यताओं को यीशु मसीह अपनी कलीसिया में इस्तेमाल करता है, क्योंकि यीशु मसीह एक का नहीं सबका है, और जो उस पर विश्वास करते हैं वो नाश नहीं होते। आइए हम इस बात को ध्यान रखें, ये परमेश्वर हमें कलीसिया रूप से मजबूत करना चाहता है, कलीसिया रूप से सदैव आशीष देना चाहता है, कलीसिया रूप से हमें उन ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है, क्योंकि उसकी कलीसिया है। दिस congregation belongs to Jesus Christ because we are the part of His body। आइए हम दुआ करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज के दिन के लिए धन्यवाद। आपने हमें वचन सिखाया है प्रभु, बहुत थोड़े समय में आपने हमें वचन सिखाया है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये वचन हमारे मनों में बना रहे, हम इस पर और चिंतन मनन करें, ताकि हम उस सिद्धता की ओर प्रभु हम बढ़ते जाएं। प्रभु पवित्र आत्मा हमारा सहायक बना रहे, हमारी कलीसिया पर आपकी आशीष बनी रहे। हम सब प्रभु आपके लिए सदैव आगे कार्य करते जाएं। हम योग्य तो नहीं है प्रभु, लेकिन आप हमें जिम्मेवारियां देते हैं, इसलिए प्रभु उन जिम्मेवारियों को हम आपसे ही सामर्थ, बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रभु अपनी उपस्थिति हमारे मध्य सदैव बनाए रखें। यीशु मसीह के सामर्थ्य और विश्वास योग्य नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं। आइए हम सुना होगा, हम अपने विश्वास के वचन को साथ साथ दोहराएंगे। जो गीत की पुस्तक उसका 350 नंबर पेज में है, 385।
विश्वास के वचन। मैं विश्वास रखता हूँ परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और यीशु मसीह पर जो उसका एकलौता पुत्र हमारा प्रभु है, वो पवित्र आत्मा के शक्ति से घर में आया, तुम्हारी मरियम से जन्मा, मृत्यु पिलातुस के अधिकार में मुक्त होगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतर आया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाईं ओर बैठा है, वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने को आने वाला है। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप मोचन पर, शरीर के पुनरुत्थान पर और अनंत जीवन पर। आमीन। परमेश्वर के लिए अपना पेट अर्पित करेंगे और उस समय हम इस गीत को गाएंगे कि संख्या 508 नंबर गीत 508, यीशु के नाम पे सारी जमीन पर 508।